यो बडीज, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लेलिस्ट प्रोफेशन। आज के इस वीडियो का टॉपिक क्या है? आज के इस वीडियो का टॉपिक है, इज सीए फाइनल डेस्टिनेशन? क्या सीए एक आखिरी डेस्टिनेशन है? क्या कोई बंदे को अगर सीए के बाद कोई और डिग्री करना है, क्या वो कर सकता है? उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या है? इन सब पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। और इन सब पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे सीए विवेक अग्रवाल। और मजे की बात, सीए के साथ उन्होंने सीएस भी की है और टॉप 4 बिग कंपनीज के अंदर उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेंस, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड एंजॉय द वीडियो। ऐसा लग रहा है भैया आज के इस पॉडकास्ट में आके आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भैया, जैसे कि आपको पता है, आज के इस वीडियो का हम लोग का टॉपिक है, इज सीए फाइनल डेस्टिनेशन? क्या ये सच है? नहीं, एकदम गलत है। सीए इज नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। सीए इज अ जर्नी। अच्छा। एंड एक बार सीए हो जाने के बाद जर्नी हैज जस्ट बिगन। क्योंकि भैया आज के इंडिया में अगर कोई सीए या सीए बन जाता है ना, तो उसको लगता है कि वो एक मुकाम टच कर लिया, उसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या ये सब क्या है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सीए करने के बाद जस्ट नया वर्ल्ड एक स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे एवेन्यूज आपके लिए ओपन अप हुए हैं। करेक्ट। उसमें क्या है, जैसे अलग अलग टाइप के, किसी को अगर फ्यूचर में एक प्रोफेशनल करियर परस्यू करना है तो उसके रिस्पेक्ट में फर्दर और एड ऑन एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, एसीसीए हो गया, सीएफए हो गया, एमबीए फाइनेंस हो गया। किसी को अगर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या फिर अपना खुद का बिजनेस करना है तो उसके रिस्पेक्ट में वो अपने एमबीए एंड ऑल करते हैं। अगर किसी को फ्यूचर में प्रैक्टिस परस्यू करना है, लाइक अपना पर्सनल प्रैक्टिस करना है, तो वो अपने प्रैक्टिस के रिस्पेक्ट में मे बी सिर्फ सीए के डिग्री से काम हो जाए। अच्छा। बट एडिशनली वो लोग क्या करते हैं कि कोई एक स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म लाइक बिग फोर एंड एनवायरमेंट ऑल में जोड़ के फिर फ्यूचर में वहां से नेसेसरी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो ये मतलब ये आपका कहना है कि सीए स्टॉपेज नहीं है, वो एक मतलब एक रास्ता खोल देते कि आपको आगे बढ़ना है। करेक्ट। मतलब आप सीए के साथ बाकी अन्य डिग्रीज कर सकते हो। एक तो आपका क्या कहना भैया कि सीए के साथ कौन सा मोस्ट सुटेबल डिग्री होगा? देखो, ऐसे कोई सुटेबल बोल के कुछ नहीं होता। अच्छा, जिसका इंटरेस्ट है। हाँ, जैसे जिसका इंटरेस्ट है, जिसको जो फ्यूचर में अपना पाथ चूज करना है। जैसे मैंने बताया कि एसीसीए अगर करना है, सीएफए करना है। एसीसीए क्या है, आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करते हैं। अच्छा। सीएफए जो है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिस्पेक्ट में ओपन अप करता है। एमबीए फाइनेंस एंड ऑल जो है आपको लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया या फिर पर्सनल अपना बिजनेस एंड ऑल ज्वाइन करना है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, उसके लिए एवेन्यू ओपन अप करते हैं। वैसे ही तो अलग अलग टाइप के डिग्रीज है जो परस्यू कर सकता है वंस सीए कंप्लीट होने के बाद। एंड सीए जस्ट ये क्या है, एक आपको किक स्टार्ट मिलता है एक नया प्रोफेशनल करियर में। करेक्ट। फॉर ए काइंड इन्फो, भैया ने भी सीए के साथ सीएस किया। भैया, तो सीएस करने के पीछे क्या रीजन था आपका? तो सीए एंड सीएस, जैसे जब मैं अपने टाइम में सीए कर रहा था तो उस टाइम रहता ही था कि सीए में एंड ऑल भी साथ में परस्यू कर लो, क्योंकि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सीएस। करेक्ट। क्योंकि सीए में क्या है, कवरेज ऑन एन एवरेज वास्ट होता है, बट उसका कुछ एक्सटेंट लाइक लॉ एंड ऑल के रेस्पेक्ट में सीएस में एडेड एडवांटेज मिलता है। और कवरेज ज्यादा रहता है, तो इसीलिए था कि सीएस भी कर लेते हैं। सी खरीद रहे हैं तो भैया ने सीएस दोनों साथ ही में कर लिया। और फॉर योर काइंड इन्फो, भैया ने बिग 4 कंपनी में कितने साल काम किया भैया आपने? मैं अप्रोक्सीमेटली 7-7.5 साल। और वो वहाँ वर्किंग एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही जॉइंड अ स्टार्टअप कंपनी। तो भैया क्या था इसके पीछे का स्टोरी, क्या था? तो एक बार जब मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया तो मैं, बट ऑब्वियसली क्या है कि पहले तो आर्टिकलशिप किया था, बट आर्टिकलशिप के बाद ये लगा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो डिपार्टमेंट होते हैं बिग 4 का, उसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा। अलग 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 सेक्टर्स में डील करोगे, अलग अलग क्लाइंट्स डील करोगे। कुछ क्लाइंट्स क्या होगा कि स्टार्टअप टाइप के होंगे जिसमें आपको अपने से अपना लर्निंग एक्सपीरियंस उनमें भी रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज क्लाइंट्स है, तो ऑर्गेनाइज क्लाइंट्स में आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस एंड ऑल समझ में आता है, अलग अलग सेक्टर के बारे में समझ में आता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट जो बिग 4 के होते हैं उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस काफी होता है। तो इसीलिए मैंने क्या है कि सब इनिशियली पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में ही काम किया, वहां पे एक्सपोजर गेन किया, अलग अलग फील्ड सेक्टर्स, इंडस्ट्री एंड ऑल एक्सपोजर लिया। उसके बाद क्या है, लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं जो एक्सपोजर मिला है उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में बैंक ऑन कर सकता हूँ, उसमें बैंक कर सकता हूँ एंड अपना प्रोफेशनल करियर एक पर्टिकुलर एरिया में परस्यू कर सकता हूँ। तो इसीलिए फिर मैं एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट में ज्वाइन किया। वह स्टार्टअप आपका मतलब क्या लगता है, स्टार्टअप वाकई में इंसान को बहुत कुछ सिखाता है? ऑब्वियसली बहुत कुछ रहता है। अलग अलग प्रोसेस। अब
एक बार जब आप ऑडिट एंड ऑल कर रहे हो, एक पर्टिकुलर फील्ड देख रहे हो, बट यहाँ पे क्या होता है, आपको सब कुछ देखना है, सब कुछ मैनेज करना है, तो वो आपको एक्सपीरियंस अलग यूनिक होता है अपना ही। यस। तो भैया हम लोग की जो ऑडियंस है वो अगर कोई सीए कर रहा है, उसको लॉ में इंटरेस्ट है, तो उसको सीएस करना चाहिए कि एलएलबी करना चाहिए? डिफर करता है, लाइक अगर किसी को सीए के बाद स्पेसिफिकली लॉ में ही परस्यू करना है, पूरा अपना रेस्ट ऑफ द करियर लॉ में बिल्डअप करना है, तो एलएलबी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बेटर ऑप्शन है, बट उसमें क्या है, टाइमिंग ज्यादा है, लाइक 4 to 5 years और एडिशनल आपको लगेगा। ठीक है, माइट भी आप सीए का प्रैक्टिस या कुछ जॉब करते करते आप एलएलबी कर सकते हो, बट उसमें टाइम टेकिंग है। वहीं पे क्या है कि सीएस का जो डिग्री है वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आप सीए क्वालिफाइड हो, सीए इंटर क्वालिफाइड हो, तो आपको फाउंडेशन नहीं देना पड़ता है सीएस के अंदर। हाँ, तो वो एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि आपको टाइम पीरियड कम लगेगा। तो बेस्ड ऑन दी अपॉर्चुनिटी विच वन इज ट्राइंग टू परस्यू, ही कैन चूज अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो मतलब सीएस ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अगर जो कम टाइम के अंदर लॉ के बारे में पढ़ना है। यस। तो भैया एक सीए जो कर रहा है उसको फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो क्या कर सकता है, कौन सा डिग्री परस्यू कर सकता है आपके ओपिनियन के अंदर? तो फाइनेंस के रिस्पेक्ट में लाइक अभी तो क्या है, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो प्रोफाइल है वो काफी चार्मिंग है। ठीक है, तो वो काफी ग्रोइंग है, एंड इसमें अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी ओपन अप बहुत सारे हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। ये आप देख ही रहे होंगे कि आईपीओ एंड ऑल आ रहे, बहुत सारे कंपनीज के हैं, स्टार्टअप्स हर साल खुल रहे हैं। हाँ, स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो ये फाइनेंस के रेस्पेक्ट में एक सीएफए वाला जो डिग्री होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्योंकि आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जो प्रोफाइल है वो ओपन अप करता है। करेक्ट। अगर किसी को फाइनेंस के रेस्पेक्ट में लाइक एसीसीए वाला क्या होता है, उसमें आपको बिग फोर एनवायरनमेंट में या फिर फॉरेन अपॉर्चुनिटी अगर सीख करना है, उसके रेस्पेक्ट में अगर परस्यू करना है फ्यूचर में, तो वो वाला डिग्री इंपॉर्टेंट होता है। यस, एसीसीए। फिर अपार्ट फ्रॉम सीएफए, एसीसीए और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक एफआरएम है। अच्छा, और ये सब एफआरएम लोग एमबीए के साथ करते हैं ना, आई थिंक एमबीए इन फाइनेंस। नहीं, वो सीए के संग भी कर सकते हैं, पर मेजॉरिटी एफआरएम। हाँ। अरे थैंक यू भैया। और बाकी अगर कोई बंदा सीए कर रहा है और उसको साथ में सीएफए भी करना है, क्या वो मैनेज कर पाएगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे जनी है कि सीए के संग सीएफए भी करते हैं साथ में। हाँ, साथ में, क्योंकि उसमें क्या होता है, सीए का कोस्ट एक्चुअली क्या है, बहुत वास्ट है। सीए के संग बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री चलता है। करेक्ट। तो उसी में एडेड एडवांटेज क्या मिलता है, वंस एक बार आप सीए पे कमांड मिल जाता है ना, तो वो सीएफए में एडेड एडवांटेज होता है कि वो रिलेटिवली टॉपिक्स थोड़े वास्ट होते हैं, सीएफए कुछ रिलेटेड रहता है, तो वो मैनेज हो जाता है। अरे वाह। तो मतलब ये कहना है कि सीए पे इंसान को नहीं रुकना चाहिए। आपका क्या कहना है, इंडिया में सीए कुछ ज्यादा ओवर हाइप है? नहीं, ऐसा नहीं है, ओवर हाइप तो नहीं है, बट जितना रेलिवेंट है ये डिग्री, उतना ही इसको एडवांटेज मिला जा रहा है, उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है कि जो बंदा-बंदी सीए कर रहा है और जो बंदा-बंदी सीए के साथ कुछ और डिग्री कर रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है कि किसी में ऊपर नीचे रहता है? नहीं, ऑब्वियसली एक एडिशनल डिग्री एज देता है। लाइक जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ना है, लाइक जॉब एंड ऑल करना है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई एडिशनल डिग्री होता है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाता है, क्योंकि वो बेसिकली जिस फील्ड में जो रेस्पेक्टिव परस्यू करना चाहते हैं उसमें एडेड एडवांटेज मिल जाता है। तो सैलरी भी फ्लक्चुएट होती होगी ऑफ कोर्स। हाँ, ऑब्वियसली। तो भैया सीए अगर कोई बंदा सिर्फ उसको सीए कर रहा है और उसका फुल इंटरेस्ट फाइनेंस में, पर किसी कारणवश वो कोई फाइनेंस का कोर्स नहीं कर पा रहा, तो वो बंदा सिर्फ सीए करके एक ऊंचा हाइट गेन कर सकता है? हाँ, ऑब्वियसली कर सकता है। आप देखे ही होंगे बहुत सारे अभी इतने सारे प्रोमिनेंट लीडर्स एंड ऑल है, जैसे आदित्य बिरला के जो चेयरमैन है वो भी अपने सीए ही है, सिर्फ सीए है। ग्रेट। बोर्ड के जो अमन गुप्ता जो है वो भी यंगेस्ट सीए, आपको पता ही होगा। करेक्ट। आज के डेट में उनका भी बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए कर लिए तो और कुछ करना ही पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि सीए कर लिए तो सब कुछ दिए। हाँ वाह, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने भैया। तो मतलब सीए फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ऑब्वियसली, आपके हिसाब से वो इट्स अ जर्नी। करेक्ट। आप एक लेवल पार किए और लंबी जर्नी बाकी है। हाँ, सीए एक लॉन्च पैड है। हाँ। करेक्ट। तो भैया का एक स्टेटमेंट है, सीए इज अ लॉन्च पैड गाइस, वो एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो भैया आपका क्या मोटिवेशन फैक्टर था कि आपको सीए और सीएस दोनों साथ में करना है? ऐसा मोटिवेशन फैक्टर नहीं था, जस्ट था कि सीए के साथ एक कम्प्लीमेंट्री डिग्री जैसे सीएस भी लेना है। बट सीएस डिग्री मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज क्या हुआ था कि अभी तक जब मैं सीए का एग्जामिनेशन दिया था एंड
हर एक लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। ग्रेट। बट उसके बाद जब मैंने सीएस जस्ट ऐसे ही कर लिया था कि चलो सीए कर रहे हैं, सीएस भी कर लेते हैं, उसमें क्या हुआ कि सीएस के फाइनल एग्जामिनेशन में मेरा फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं तो, एंड सीए एग्जामिनेशन, सीए का फाइनल एग्जामिनेशन जस्ट 3-4 मंथ्स बाद ही ड्यू था। अच्छा। तो वो जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा सेटबैक था कि फर्स्ट टाइम कोई एग्जामिनेशन में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला नहीं, तो उससे मेरा सीए फाइनल में बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, क्योंकि उस जैसे सीएस का रिजल्ट निकला मेरा फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं, तो मैं अपना एफर्ट जो सीए फाइनल के लिए वो डबल कर दिया। आपको प्रूफ करना था। यस, कि अगर जैसे सीएस एक बार में नहीं निकला तो सीए में वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीएस ऑब्वियसली मेरे लिए कोर कॉम्पिटेंसी मेरा सीए था, तो मेरे को वो चीज क्लियर करना था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो बहुत एडवांटेज रहा। तो आपको एक टाइप से पुश करता रहा लिमिट को कि चलो करते रहे। ग्रेट भैया। तो जैसे कि ऑडियंस आपने देखा कि भैया ने सीए के साथ सीएस करके एक हाइट अचीव की है, वैसे ही भैया का कहना है कि सीए इज अ लॉन्च पैड, जर्नी बहुत बड़ी है, सीए केवल आपको एक लेवल पे पहुंचा देता है, उसके ऊपर आप लेवल में जा सकते हो अगर आपकी इच्छा है। करेक्ट भैया? यस। तो और क्या आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जो भी सीए परस्यू कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन फैक्टर, उनको डिटर्मिनेशन, कुछ कहना चाहे भैया? मैं एक ही बात बोलूंगा, पहले आप जब सीए के डिग्री में घुस गए हो ना, तो सीए को अपना कोर कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करके उसमें डिविएट मत करना। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप और सही सीए के साथ में और कोई डिग्री करना है, साथ में चलते रहे। अगर आपका सीए एम है, अगर सीए हो जाता है तो वो बट ऑब्वियस है कि वो बहुत बड़ा एक अपने में चैलेंज है और अपने में एक होलिस्टिक डिग्री है। बट बहुत सारे जन क्या करते हैं, सीए के संग सीएस कर लिए, सीएमए कर लिए, ये सब बाकी डिग्री भी चलते रहता है, और वो सीए में फोकस लूज कर देते हैं। बट वो नहीं होना चाहिए। सीए एक कोर कॉम्पिटेंसी बिल्डअप करवाता है, तो सीए में कोर कॉम्पिटेंसी रहना चाहिए, एंड साथ में फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री आप बाद में भी कर सकते हो। आज आपसे बातचीत करके एंड आई होप जो हम लोग की आज ऑडियंस थी उनको इस वीडियो के थ्रू कुछ सीखने मिला होगा, और वो जो टॉपिक था कि इस सीए फाइनल डेस्टिनेशन, उसके रिलेटेड जो डाउट्स है कवरेज से क्लियर हो गए होंगे। एंड भैया का स्टेटमेंट था सीए इज अ लॉन्च पैड टू अ लॉन्ग जर्नी अहेड। तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेट टिल आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।